प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करूंगी टीजीटी पीजीटी वाले मित्रों के लिए जो यूपी के टीजीटी पीजीटी वाले भी एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। उनका कई बार कहना था कि मैम हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि वो नेट की भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत लोग ऐसे थे जो नेट की तैयारी छोड़ चुके थे, क्योंकि उनका उनका हाल ही में पीजीटी एग्ज़ाम और टीजीटी का होना था दिसंबर में। इसके बाद वो कई बार एग्ज़ाम छोड़े हैं। मतलब 2022 से लेकर के वो कम से कम 4-5 सत्र ऐसा गया है जो इस यूपी टीजीटी पीजीटी के चलते ना तो नेट जेआरएफ कर पाए और ना ही उनको टीजीटी पीजीटी का मतलब कि एग्ज़ाम देने को मौका मिला। ठीक है, अब ये दिसंबर का लास्ट टाइम चल रहा है, तो अभी भी उनके मन में संशय बना हुआ है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि टीजीटी पीजीटी दें कि नेट जेआरएफ दें, किसकी तैयारी में ज़्यादा फोकस करें। अभी 2022 वाला जो हमारा विज्ञापन जारी हुआ था यूपी का ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसका भी डेट अनाउंस हो चुका है। अब उनको वो भी संशय है कि इसके लिए दें उसके लिए दें। तो मैं आपको बताऊं कि एक ही लक्ष्य को लेकर के यदि आप चलते हैं, लेकिन आप टीचिंग वाले एग्जाम में देखेंगे कि वहाँ पे लक्ष्य एक ही है लेकिन निशाने कई हैं। यदि आप हिंदी विषय से नेट की तैयारी करते हो तो ऑलरेडी आप सेट निकाल लोगे, पीजीटी आप निकाल लोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी लगभग आपकी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। ठीक है, जो अपने अपने विषय के हैं। यहाँ पे आपको विचार नहीं करना कि हम नेट कर रहे हैं तो हम नेट पे देखेंगे, हम पीजीटी की तैयारी करते हैं तो केवल पीजीटी देखेंगे। यदि हिंदी की आपको अच्छी नॉलेज हो चुकी होती है तो लगभग आप सभी एग्जाम में बैठ सकते हो। और हिंदी साहित्य का इतिहास वही है, काव्य शास्त्र वही है, भाषा विज्ञान वही है, विद्वान वही हैं जिन्होंने जो भी वक्तव्य लिखे हैं, वहाँ तो कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपको कुछ कथेतर चीज़ें, जो कथेतर गद्य है वही आपको देखना होता है नेट के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप बोलें कि हम नेट नहीं करेंगे, हम पीजीटी बस तक करेंगे, क्योंकि वो भी शिक्षा के लेवल का एक बहुत बड़ा मतलब एक बड़ी एक उपलब्धि है। नेट जेआरएफ निकालना सबसे उच्च लेवल की उपलब्धि है, ये भी कह सकते हैं। तो मैं आपको ये सुझाव नहीं दूंगी कि नहीं आप पीजीटी करते हैं तो बस पीजीटी पे फोकस करें। मैं ये हमेशा कहूँगी कि जितना ज़्यादा लक्ष्य आपका जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही ऊंची मिलेगी। यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं ना, तो पीजीटी समझ लो कि आपको मिल गया, क्योंकि वहाँ पे आपको चीज़ें डीप अध्ययन करनी पड़ती हैं। हर बहुत पूरा कवि, क्योंकि वो व्याख्याता का पेपर है, व्याख्याता के लिए आप कॉलेज व्याख्याता के लिए आप एलिजिबल होने जा रहे हैं। तो पीजीटी स्कूल टीचर के लिए तो आप खुद भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रश्नों का अंतर हो सकता है, चलिए कि 10-20 प्रश्नों का, मान लीजिए जहाँ 100-150 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100-150 क्वेश्चन में 10-20 प्रश्न थोड़ा सा ऐसे हार्ड हो गए, नहीं बन रहे, तो वो कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि नहीं वो अब आपसे नहीं बन रहा तो आपकी तैयारी कम थी या आप कमज़ोर हो। कई लोग क्या करते हैं, खुद को पहले से ही कमज़ोर समझ के बैठे हैं कि नहीं ये नेट मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं सरकारी जॉब नहीं ले पाऊंगी, बहुत सारे। तो मुझे लगता है कि ये सब सोचना आपके लिए बहुत गलत है। आप पहले से ही ये सब सोच लेते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। मेरा जो सुझाव है कि कभी कभी देखो, भाग्य एक अलग चीज़ है लेकिन मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों, मेहनत यदि आप कर लेंगे तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आप अपने भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग बहुत से स्लोगन बोलते हैं, कई लोग कहते हैं हमको मोटिवेशन नहीं मिलता, कई लोग बोलते हैं हमको रोज़ मोटिवेशन चाहिए। मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा डेली का वर्क ही मेरा मोटिवेशन है। मेरा सुबह का जागना, सुबह कितने बजे जागना, वो तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, दिन भर वर्क करते रहना, मतलब कहीं भी यहाँ वहाँ का टाइम न देना, मैं अपने आप में खुद ही एक मोटिवेशन हूँ, मैं अपने आप में। और जितना मुझे मेरे काम से मोटिवेशन मिलता है उतना मुझे कोई वीडियो देख के नहीं मिलता है। ठीक है, मैं ऐसे वो मोटिवेशन क्षणिक रहेगा, क्योंकि जो आपके अंदर का मोटिवेशन है उसको आपको जगाना है। ऐसे दूसरों को देख देख करके हम क्षणिक मोटिवेट रह सकते हैं, एक दिन 2 दिन 2 हफ्ते, 1 हफ्ते 1 महीने बस। लेकिन आपको निरंतर मोटिवेशन चाहिए, तो वो आपके अंदर से ही आएगा। अब वो आएगा आपके काम से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, आपकी दिनचर्या से। और दिनचर्या का सोना ज़रूरी नहीं है कि आप सो कब जाते हो। मेरे ख्याल से आपका जागना, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो आपका जागना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने बजे आप जाग रहे हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगी, ऐसा नहीं कि टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो बस उसी के पीछे ही आप पागल हो जाएं। नहीं, हिंदी से रिलेटेड आपका जो भी विषय है, आपका जो भी मतलब विषय है, जिस विषय से आप देना चाहते हैं, उस विषय से रिलेटेड जितने भी एग्जाम परीक्षाएं होती, चाहे सेट हो, नेट हो, जेआरएफ हो, DSSB हो, KVS हो, NVS हो, जो भी एग्जाम हो, तो आप पूरे एग्जाम को ट्राई किया करिए। पूरे एग्जाम में आप बैठिए, कोशिश करिए और एग्जाम दीजिए।
ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही रोड, मतलब आपको जाना उस लक्ष्य पे, आपको किसी कॉलेज में जाना है तो ज़रूरी नहीं कि हम आप सीधा रास्ता अपनाएंगे, हम कई रास्ते से जा सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने कई बार कहा है मेरी वीडियो पे, मुझे टीचर ही बनना था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं बीएड करने के बाद टीचर बनूंगी, कहाँ बनूंगी मुझे नहीं पता था। ऑनलाइन पढ़ाऊंगी, ऑफलाइन पढ़ाऊंगी, कॉलेज में पढ़ाऊंगी, स्कूलें पढ़ाऊंगी, किन बच्चों को पढ़ाऊंगी, ठीक है, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया कि अपनी मेहनत से आप अपनी किस्मत को संवार सकते हैं, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टॉप करूंगी। लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये आपका स्टडी ब्लॉग है, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, बाकी ब्लॉग तो बहुत ज़बरदस्त आएंगे, शिक्षा से रिलेटेड आएंगे कि आपको अपने एजुकेशन को कैसे आगे लेके जाना है, मेहनत क्या चीज़ होती है, मेहनत कैसे की जाती है और सफलता कैसे अर्जित की जाती है, ये भी बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी। वीडियो पे बने रहना है, हमेशा इस चैनल पे बने रहना है, सारी वीडियो को देखना है, वॉच करना है और वीडियो पे छोटा सा कमेंट भी करना है। धन्यवाद।